स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक और सॉल्व कर लिया था और प्लस मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट पूरा आपको सॉल्व करा दिया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, चैप्टर 5 जो आपका सत्यायिता एवं अवकलनीयता यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, आपका जो चैप्टर नंबर 5 है उसके मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के बी वाले पार्ट से स्टार्ट करूंगा आज का ये लेक्चर, क्योंकि बाकी के जो पिछले क्वेश्चन है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में करा दिया ऑलरेडी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में देखो करना क्या था, अगर आप भूल गए हो तो अगर आप देखो पिछला लेक्चर देख के आओ तो ये आपको लेक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नहीं देखे हो तो पहले आप उस लेक्चर को देख लो, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है निम्नलिखित फलनों के सत्यायिता की जाँच कीजिए। इसमें हमें पूछा गया है कि ये हमें f(x) बराबर कोई फंक्शन दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये कंटिन्यूअस यानी कि सतत है कि असतत यानी कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, यही पूछा गया है। ठीक, तो देखो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन है। कंटिन्यूअस होने के लिए कंडीशन ये है कि LHS वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड साइड वाली लिमिट, ठीक, बराबर होना चाहिए फंक्शन, ठीक, फंक्शन यानी कि FA हम मान लेते हैं। ठीक, तो अगर ये तीनों आपस में, ये तीनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन यानी कि सतत। अगर इसमें से कोई भी डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है एक दूसरे से, तो उस केस में क्या हो जाएगा, असतत। तो चेक करते हैं, पहले बी वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, पहले LHS निकालते हैं, फिर RHS निकालते हैं, फिर FA निकालेंगे। देखते हैं अगर तीनों बराबर आएगा तो उस केस में कंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर डिफरेंट आता है तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो पहला चीज़ हम लोग निकालने जा रहे हैं यहाँ पर LHS की लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सारी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव में, तो H टेंड्स टू 0, यहाँ पर आप लगा सकते हैं माइनस, ठीक, निगेटिव को शो करने के लिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाली है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिखते हैं फंक्शन के साथ a माइनस h करते हैं, राइट हैंड साइड में प्लस होती है चीज़ें तो इसके साथ फंक्शन लगा करके a प्लस h करते हैं। a यहाँ पर हमारा एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं फंक्शन और उसके बाद लगाते हैं a माइनस h। अब आपको देखो यहाँ पर आपको a की वैल्यू नहीं दी गई है, यानी कि आपको ना तो x की वैल्यू दी गई है ना तो a की। x की जो वैल्यू दी जाती है वही आपकी a की वैल्यू होती है। तो यहाँ से देखो हम लोग क्या करेंगे, हमें करना क्या होगा, देखो हमारे पास फंक्शन दे रखा है, कहाँ गया, ये हमारे पास fx की वैल्यू दे रखी है। fx की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/x माइनस 5 दे रखी है। तो इसको अगर आप x मान लो तो ये बन गया fx, और fx की वैल्यू दे रखी है 1/x माइनस 5, तो ये x का काम कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, जहाँ x दिख रहा है x के प्लेस पे a माइनस h कर देंगे। तो लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस शो करा दिया। उसके बाद लिखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या, fx के प्लेस पे ये लिखते हैं ना, तो यहाँ पे देखो ये हो गया f और ये पूरा हो गया x, ये पूरा x का काम कर रहा है, और fx की वैल्यू दे रखी है 1/x माइनस 5, तो x का काम ये कर रहा है, तो लिखा a माइनस h और माइनस का 5 लिख दिया। ठीक, यहाँ पे देखो h टेंड्स टू 0 है तो h की वैल्यू क्या रख देनी है, आपको 0 रख देनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी। h की वैल्यू जब 0 रखोगे तो आएगा 1/h, 0 हो गया, आया a माइनस 5, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, LHS की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग RHS निकालेंगे और देखते हैं कि अगर वो भी इतना आता है, उसके बाद ये हम लोग 3 काम करते हैं, ये अगर तीनों सेम आता है तो कंटिन्यूअस हो जाता है। अब देखो दूसरा काम हम लोग करेंगे RHS निकालने का। राइट हैंड साइड की लिमिट के लिए हम लोग लिखते हैं सेम वैसे ही h टेंड्स टू, सिर्फ यहाँ पर 0 लिखते हैं और प्लस लगा देते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड वाले में हम लोग फंक्शन लगाकर a माइनस h करते हैं, उसी तरीके से राइट हैंड साइड वाले में फंक्शन लगाकर a प्लस h करेंगे। ठीक, इतना लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, fx की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। ठीक, तो इससे रिलेट करो, ये हो गया f, और ये देखो ये किसका काम कर रहा है, a प्लस एक्स, ये पूरा किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, ये देखो आपका किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है, तो x के प्लेस पे fx की वैल्यू दे रखी है 1/x माइनस 5, ये x का काम कर रहा है, तो x के प्लेस पे इसको रखो a प्लस h
x हो गया ये, और माइनस का 5 दे रखा है तो माइनस का 5। इसको थोड़ा ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसमें बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा करके अच्छी तरीके से समझना, समझ में आएगा आपको, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, h टेंस टू 0 तो h की वैल्यू 0 आपको रख देनी है। तो यहाँ से आपके पास राइट हैंड साइड की जो वैल्यू आएगी, राइट हैंड साइड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/h, तो 0 हो गया, आया a माइनस h। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो सेम हो गया। अब अगर एफ ए निकालें, अगर ये भी इतना ही आ जाता है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर डिफरेंट हुआ कुछ भी, इसके अलावा कुछ और आ गया तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। पहले देखो साफ साफ दिख रहा है एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 1/x माइनस ए। एफ ए निकालना होगा तो क्या करेंगे, एफ ए निकालने के लिए एक्स जहाँ जहाँ है उसके जगह पे ए रख देंगे, तो लिखा 1/, जब एफ एक्स की वैल्यू इतनी दे रखी है तो एफ ए की वैल्यू हो जाएगी 1/a माइनस एक्स। क्या कर रहे हैं, क्या किया मैंने, x के प्लेस पे a रख दिया तो ये एफ ए की वैल्यू आ गई। अब आप देखोगे LHS की वैल्यू, RHS की वैल्यू और यहाँ पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड की लिमिट और बराबर फंक्शन, ये क्या है, तीनों बराबर है, तीनों की वैल्यू देखो सेम आ रही है। तो इस कंडीशन में ये सतत हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक। ये आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। प्रीवियस लेक्चर देखे होगे तो ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैंने किया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास बी पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग इसका सी पार्ट देखेंगे। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सी वाला पार्ट। इसमें देखिए हमें, इसमें देखिए थोड़ा सा क्या है, ये कॉन्सेप्चुअल है, इसमें हमें डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट LHS RHS नहीं निकाल सकते, इसमें थोड़ा सा इसको सॉल्व करना होगा। अब देखिए तीसरा वाला पार्ट और चौथा वाला पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाता है, लेकिन डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। इसमें देखो fx बराबर हमारे पास दे रखा है x² माइनस 25/x प्लस 5, और यहाँ पे बोला है x नॉट इक्वल टू -5, यानी कि x की वैल्यू -5 नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये हमारे पास बोला गया है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हमारे पास देखिए हमारे पास fx की वैल्यू क्या दे रखी है, fx की वैल्यू दे रखी है सर x² माइनस 25 और अपॉन में दे रखी है x प्लस 5। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए करना क्या है, कुछ नहीं, ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। 25 को हम लिख सकते हैं किसका, 5 का स्क्वायर, तो इसको लिखा x² माइनस, इसको हम लोग लिख देंगे 25 को लिख देंगे 5 का स्क्वायर और अपॉन में क्या कर देंगे, अपॉन में कर देंगे x प्लस 5। अब देखो करना क्या है, अगर आप इसको a और इसको b मान लो, x को a मान लो और 5 को b मान लो, तो ये हो गया a² माइनस b²। a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको नहीं मालूम वो मैं बता दूं, a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये जो फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी होता है, अब ये फार्मूला जिसको नहीं मालूम था वो कमेंट करके ईमानदारी से बता देना, और जिसको मालूम था वो भी कमेंट करके बताएगा, ठीक। अब देखो क्या करना है, इसको a माना इसको b माना, तो हम क्या करेंगे, इसको a प्लस बी के a² माइनस b² के फॉर्मूले से इसको ब्रेक करेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि x प्लस 5 a प्लस बी हो गया और x माइनस 5 यानी कि a माइनस बी, और अपॉन में हमारे पास दे रखा है x प्लस 5। अब आप देखोगे इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू यानी कि fx की क्या वैल्यू आ गई, fx की वैल्यू आ गई x माइनस 5। तो यहाँ से देखो अब इस वाले फंक्शन को लेकर के हमारे पास देखो इस फॉर्म में दे रखा था, लेकिन इसको डायरेक्ट हम लोग नहीं निकाल सकते थे LHS RHS। अब हमारे पास मानो कि fx बराबर ये दे रखा है, इसको मान करके हम लोग क्या निकालेंगे, LHS निकालेंगे, RHS निकालेंगे, FA यानी कि फंक्शन निकालेंगे, तीनों बराबर आएगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। आओ पहले ये हमारे पास fx मिल गया, अब हम लोग पहला काम करेंगे LHS निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, लगाते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और माइनस दिखा दिया, और यहाँ पे हम लोग फंक्शन लगा करके क्या लिखते हैं, a माइनस h करते हैं। राइट हैंड साइड वाले में a प्लस एच और लेफ्ट हैंड साइड वाले में a माइनस एच। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, और यहाँ से हम लोग को क्या करना है,
देखो हमारे पास fx की वैल्यू हमने ये निकाली है, देखो ये हो गया f आपका सेम है, और ये x, ये अगर हम लोग इसको पूरे को x मान ले तो ये बन जाएगा fx, और fx की वैल्यू ये दे रखी है। यानी कि हम कर क्या रहे हैं, x के प्लेस पे इसको पूरा मान रहे हैं, x a माइनस h को हम x मान रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, fx की वैल्यू दे रखी है x माइनस 5, तो इसको लिख देंगे हम लोग क्या, इसको लिख देंगे a माइनस h, ये हो गया x और माइनस का 5। देखो इसको f और इसको x माना तो ये fx बन गया, और fx की वैल्यू दे रखी है x माइनस 5, x का काम ये कर रहा है तो इसके प्लेस पे ये लिख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, h की वैल्यू 0 रख देंगे। जब h की वैल्यू 0 रखोगे, h टेंस टू 0 है, तो h की वैल्यू 0 रखने पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आएगी ना, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आएगी a माइनस 5। ठीक, क्या आएगी, a माइनस 5, क्योंकि 0 मतलब h जब 0 होगा तो इसका माइनस भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तब ये और ये वाला माइनस a और माइनस 5 a माइनस 5 हो जाएगा। तो हमने क्या निकाल लिया, LHS निकाल लिया। अब दूसरा काम RHS निकालेंगे। ठीक, RHS निकालने के लिए सेम वही कॉन्सेप्ट, लिमिट लगाइए, h टेंस टू 0, ऐसे प्लस दिखा दीजिए, फंक्शन लगा करके a प्लस h लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाले में a माइनस एच, राइट हैंड साइड वाले में a प्लस एच। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो यहाँ पे इसको भी हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसको अगर x मान ले तो ये बन जाएगा fx, और fx की वैल्यू दे रखी है x माइनस 5, तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे a प्लस एच, ये हो गई x की वैल्यू माइनस 5, x माइनस 5 है तो लिखा माइनस का 5, ये हो गया हमारे पास। अब देखो आप h की वैल्यू 0 रखोगे तो RHS की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो RHS की वैल्यू निकालने के लिए h टेंस टू 0 हो जाएगा हमारे पास, तो आएगा a माइनस 5, ये आपके पास RHS आ गए। देखो LHS भी सेम है, RHS भी सेम है। अब FA निकालेंगे, FA देखो हमारे पास fx दे रखा है x माइनस 5, FA निकालेंगे तो हो जाएगा a माइनस 5। क्या किया मैंने, x के प्लेस पे a रख दिया। अब आप देखोगे LHS की वैल्यू, RHS की वैल्यू, FA फंक्शन की वैल्यू क्या है, तीनों सेम है, तो इस कंडीशन में कह देंगे FLHS इक्वल टू RHS और इक्वल टू फंक्शन, ये तीनों क्या है, बराबर हैं आपस में, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि सतत हो जाएगा। इस तरीके से देखो कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका। इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से करते हैं। अब फोर्थ वाला पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आपका हमने सी तक सॉल्व कर लिया। अब हम लोग डी वाला पार्ट देखते हैं। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का डी वाला पार्ट। देखो डी वाले पार्ट में थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें मैं आपको मॉड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे देखो आपके पास फंक्शन हमारे पास fx इक्वल टू क्या दे रखा है, मॉड में x माइनस 5 दे रखा है। पहले तो आपको मॉड में x जो होता है, मॉड x की प्रॉपर डिफिनेशन पता होना चाहिए कि मॉड x होता क्या है। पहले देखो मॉड x की डिफिनेशन ये होती है कि मॉड x इक्वल टू आपका, देखो ये दो कंडीशन बनता है। मॉड x इक्वल टू आपका क्या होता है, x तब होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, तब तो x होगा। ठीक, उसके बाद अगर आपकी मतलब क्या x की वैल्यू क्या हो, लेस देन आपका 0 हो, तो उस कंडीशन में आपका माइनस x बनता है। ये होती है आपके मॉड ऑफ x की प्रॉपर डिफिनेशन। ठीक, तो ये मॉड x की डिफिनेशन बता दी मैंने। अगर मैं मॉड ऑफ x माइनस 5 का डिफिनेशन निकलना चाहूँगा तो लिखूँगा मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है उसके प्लेस पे, देखो इससे रिलेट करो तो मैंने x के प्लेस पे क्या किया है, x माइनस 5 लिख दिया। तो जहाँ जहाँ x है उसके प्लेस पे x माइनस 5 करो, तो यहाँ पे x है तो लिखा x माइनस 5 तब होगा जब आपके पास x माइनस 5 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। ठीक, उसके बाद माइनस का आपके पास क्या, x माइनस 5 तब होगा जब आपके पास x माइनस 5 की वैल्यू क्या, लेस देन 0 होगी। तो अब देखो हमारे पास ये मॉड में जो x माइनस 5 है ये किसके बराबर है, ये फंक्शन के बराबर है ना, यानी कि इसको हम लोग मॉड ऑफ x माइनस 5 को हम लोग fx लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा fx मॉड x माइनस 5 के प्लेस पे और इक्वल टू, ये जो डिफिनेशन निकाली है इसको लिखो। ठीक, पहले समझो इस क्वेश्चन को, बेसिक से बता रहा हूँ, पहले इसका बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, इसको समझते हो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा ही। ठीक, अब देखो मैंने क्या किया, ये आपका फंक्शन के बराबर fx के बराबर दे रखा था तो मैंने fx लिख दिया। बाकी ये पूरी डिफिनेशन को हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, x माइनस 5 तब होगा जब आपके पास x माइनस 5 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। ठीक, और उसके बाद माइनस का x माइनस 5 तब होगा जब आपके पास, देखो fx की वैल्यू आपकी क्या, fx की वैल्यू x माइनस 5 आप
आप तब लोगे जब x माइनस 5 की वैल्यू या तो 0 के बराबर हो या तो 0 से ज़्यादा हो, और उसके बाद fx की वैल्यू आप माइनस का x माइनस 5 तब लोगे जब x माइनस 5 की वैल्यू क्या हो, 0 से क्या हो, कम हो, लेस देन 0 हो। तो ये आपके बन गई प्रॉपर डिफिनेशन। अब देखो दोनों कंडीशन में किस पे बात हो रही है, 5 पर ही बात हो रही है ना, लेस देन में भी 5 की बात हो रही है, ग्रेटर देन में भी 5 की बात हो रही है, और कोई नंबर की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ 5 की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 0 हमारे पास पॉइंट मिल गया, x इक्वल टू 0 पर हम क्या निकालेंगे, LHS निकालेंगे, RHS निकालेंगे, फंक्शन निकालेंगे, देखेंगे तीनों वैल्यू सेम आती है तो कंटिन्यूअस, डिफरेंट आती है तो डिसकंटिन्यूअस। ठीक स्टूडेंट, यहाँ पे देखो एक चीज़ अगर हम लोग और सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहोगे तो इसको लिखोगे मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 5 ये सेम रखेंगे, ये तब होगा जब x माइनस, यहाँ पे देखो माइनस को हम लोग, माइनस 5 को हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर दें तो ये तब होगा जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 5 के। 5 इधर क्या था, माइनस में इधर गया तो प्लस का 5 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करें, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस में हो जाएगा और 5 प्लस में हो जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख दे रहा हूँ और माइनस वाले को बाद में लिख दे रहा हूँ। ठीक, और उसके बाद x माइनस 5 को उधर भेजो तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक, माइनस 5 था उधर गया तो प्लस का 5 हो गया। ये प्रॉपर डिफिनेशन बनी आपकी। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन इसके प्लेस पे लिखेंगे, मैंने यहाँ पर इसके प्लेस पे लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक लाइन और लिख लेंगे, यहाँ से लिखेंगे fx इक्वल टू, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये वाली डिफिनेशन को लिखते हैं, लिखेंगे x माइनस 5, ये तब होगा जब आपके पास x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगी, और 5 माइनस एक्स आप fx की वैल्यू तब लोगे जब आपके पास x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, 5 होगी, लेस देन 5 होगी। इस तरीके से ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 5 पर क्या करेंगे, LHS निकालेंगे, RHS निकालेंगे और फंक्शन निकालेंगे। अब सर हमें पता कैसे चलेगा कि आपके पास LHS में हम लोग कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे। पहले देखो हम लोग क्या निकालते हैं, पहले LHS निकालते हैं। LHS के लिए लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 माइनस करके, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, f और लिखते हैं a माइनस h। तो a का काम कौन कर रहा है, a का काम कर रहा है 5। ठीक, तो यहाँ से लिखा 5 माइनस h कर दिया। अब यहाँ पे देखो हम लोग फंक्शन किसको लेंगे, यहाँ पे LHS के लिए फंक्शन किसको लेंगे, fx बराबर हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि इसको लिखेंगे। तो इसके लिए भी समझो, जैसे ही आपका एक लाइन है, बीच में आपका क्या है 5, जो कि आपका फंक्शन का काम कर रहा है, fa का काम कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखो आपका ये आपका राइट हैंड साइड और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे फंक्शन fx इक्वल टू लिखेंगे x माइनस 5। ये क्या होगा, ये प्लस वाले का काम करेगा, और इधर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है इसको हम लोग क्या करेंगे, fx इक्वल टू 5 माइनस x करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये वाला काम करेगा और ये होगा आपका राइट हैंड साइड के लिए। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए फंक्शन ये आपका काम करेगा। तो लिखता हूँ मैं यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, अब देखो यहाँ पे लिखते हैं fx, x का काम ये कर रहा है ना, x का काम ये कर रहा है, तो आपको क्या करना है, 5 माइनस x करना है। तो लिखा आपने 5 माइनस x का काम ये कर रहा है, तो लिखेंगे 5 माइनस h कर देंगे। अब h टेंस टू 0 कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो लिखा 5 माइनस 5, h तो आपका 0 हो गया, तो 5 माइनस 5 डैट मीन्स कि 0 आ गया। ठीक, तो अब हम लोग निकालेंगे RHS। RHS के लिए फंक्शन ये वाला काम करेगा, लिखेंगे RHS, क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं, h टेंस टू 0, लिखते हैं a प्लस h। तो a का काम कौन कर रहा है, a का काम 5 कर रहा है, तो लिखेंगे 5 प्लस h, फंक्शन लगा करके 5 प्लस h। उसके बाद लिखेंगे यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0। अब फंक्शन का काम कौन कर रहा है, इधर वाला राइट हैंड साइड वाला, तो इसके प्लेस पे हम क्या करेंगे, fx इक्वल टू दे रखा है x माइनस 5, तो लिखा x, मतलब x का काम तो ये कर रहा है ना, x का काम कर रहा है 5 प्लस h और माइनस का 5 कर दिया। देखो इसको हमने x माना तो ये बना fx, और fx की वैल्यू दे रखी है x माइनस 5, तो x के प्लेस पे क्या कर दिया, 5 प्लस h और माइनस का h। अब आप जब h टेंस टू 0 करोगे तो आएगा 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये आ गई आपके पास RHS की वैल्यू। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। अब फंक्शन देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं। fa0 निकालने के लिए क्या करेंगे, fa0 निकालने के लिए a की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 5 दे रखी है। ठीक,
तो a की वैल्यू 5 दे रखी है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा फंक्शन लेंगे। अब देखिए a की वैल्यू जब 5 दे रखी है तो आपको देखिए चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन ले लीजिए चाहे राइट हैंड साइड वाला फंक्शन ले लीजिए, आपके दोनों केस में एफ ए की वैल्यू सेम आएगी। a की वैल्यू क्या दे रखी है, a की वैल्यू 5 दे रखी है। अगर आप इससे रिलेट करें एफ एक्स से, मान लो यही वाला मैं ले रहा हूँ, तो एफ एक्स से रिलेट करें तो x के प्लेस पे मैंने a कर दिया, तो ये बनेगा 5 माइनस ए। ठीक, 5 माइनस एक्स है ना, तो 5 माइनस ए बनेगा क्योंकि x के प्लेस पे a रख दिया। अब a की वैल्यू आपने क्या है, देखो जो x की वैल्यू होती है वही तो a की वैल्यू होती है, a की वैल्यू 5 है, तो लिखोगे यहाँ से एफ ए इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, यही काम आप यहाँ पर भी करते, x की वैल्यू के प्लेस पे आप a लिखते और a की वैल्यू 5 रखते, तो 5 माइनस 5 ये भी 0 आ जाता। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा लेते हैं। ठीक, तो दोनों पर सेम आएगा। फिलहाल यहाँ पर देखोगे तो आप LHS की वैल्यू, RHS की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या आई है, सेम आई है। यानी कि हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS और बराबर फंक्शन, ये हमारे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। जब ये तीनों बराबर हैं तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, सतत यानी कि कंटिन्यूअस है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट हो जाते हैं कंप्लीट। बाकी के क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप आगे के क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं जब तक कि लेक्चर नहीं आ जाते। लेक्चर आएगा तो मैं खुद उसमें आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।